आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं सुप्रिया जोसेफ। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। निमिया घाट में शॉर्ट सर्किट से एक वाहन में लगी आग, मची अफरा तफरी, बाल बचे लोग, टला बड़ा हादसा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत गिरिडीह में भी बैंक कर्मियों ने किया कलमबंद हड़ताल। अपने विभिन्न मांगों को लेकर की आवाज बुलंद, सरकार की नीतियों पर निकाली भड़ास। आंदोलनरत पारा शिक्षकों का आक्रोश चरम पर, निकली मोटरसाइकिल रैली, काला झंडा लगाकर जताया अपना विरोध, झारखंड सरकार को बताया तानाशाह। और विधायक आवासीय में ओबीसी नगर मोर्चा की बैठक संपन्न, नगर कमेटी का किया गया विस्तार, विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौके पर मौजूद। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को निमिया घाट के हेट नगर के समीप एक कार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया था। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। वहीं स्थानीय लोगों व पुलिस के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। निमिया घाट थाना क्षेत्र के हेट नगर के समीप गुरुवार की रात्रि बीच सड़क पर एक वैगनार कार में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। स्थानीय लोगों व पुलिस के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, पर तब तक वाहन पूरी तरह जल चुका था। बताया जाता है कि उक्त वाहन से इसरी बस्ती निवासी शाह मोहम्मद की पुत्री साजिया परवीन व सुल्तान परवीन अपने रिश्तेदार के घर मधुपुर मजार जा रही थी कि तभी यह घटना घटी। वैन का चालक इसरी बस्ती निवासी नौसाद अंसारी ने बताया कि वे वाहन सवार दोनों लोगों को मधुपुर पहुंचाने जा रहे थे। घटना को देख वाहन में सवार दोनों महिलाएं मूर्छित हो गई, जिसे इलाज हेतु एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वाहन हजारीबाग का है। इधर घटना की खबर सुन एसडीपीओ डुमरी नीरज कुमार सिंह एवं निमिया घाट थानेदार शशि रंजन कुमार सदरबल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। एआईबीओसी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत शुक्रवार को एक्सिस बैंक के बाहर गिरिडीह के सभी बैंक कर्मी हड़ताल पर बैठ गए। बताया गया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वे सभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के आह्वान पर शुक्रवार को जिले भर के बैंक कर्मी एक्सिस बैंक के बाहर हड़ताल पर बैठ गए। मौके पर मुकेश कुमार सिन्हा, मंजाविन मुर्मू, दिलीप कुमार, सुधांशु शेखर, शशांक सौरभ, दिनेश चंद्र देव, अमरीश झा, सुधांशु श्रीवास्तव, राकेश पाठक, धर्मेंद्र नाथ भारती, गौरव आनंद, शैलेश कुमार सहित विभिन्न बैंकों के लगभग 145 शाखाओं के सभी अधिकारी कर्मी इस हड़ताल में शामिल थे। बताया गया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एआईबीओसी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत शुक्रवार को भारत के सभी बैंक के करीब 3,50,000 अधिकारी हड़ताल पर है। इसी क्रम में गिरिडीह में भी सभी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे और बैंक सेवा पूरी तरह बाधित रही। वहीं एआईबीओसी गिरिडीह के कार्यकारिणी सदस्यों ने कहा कि वर्तमान सरकार की गलत मजदूर विरोधी नीतियों के कारण देश के बैंक कर्मियों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। यह आक्रोश उबल कर सड़क पर आ गया है। यदि सरकार की हठधर्मी इसी तरह जारी रही तो वे जल्द अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। हमारी मांगे आज जैसा आपको मालूम है कि आईबोक जो कि 3.5 लाख अधिकारियों बैंक अधिकारियों का एक संघ है, उन्होंने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल गवर्नमेंट के जन विरोधी, मजदूर विरोधी और देश विरोधी नीतियों के खिलाफ दिया है। मैं एक मांगे हमारा जरूर है कि हमारा लंबित 2 साल से लंबित जो हमारा वेतन समझौता है लंबित है, लेकिन छोड़िए, आपके माध्यम से आज हम वेतन की बात नहीं करते हैं। हम बैंक जो बैंकों का मर्जर के लिए आमादा हुई है, हम आप ही से पूछते हैं कि उससे किसका लाभ होने वाला है। आप बताइए,
कि 130 करोड़ देशवासियों का सेवा कौन करेगा। तो आप बताइए हमको कि जो युवाएं हैं, 1 करोड़ से ऊपर युवाएं हर साल नौकरी के लिए सरकार के सामने हाथ पसार रही है और एकमात्र बैंक बची है जो नौकरी देती है, उस युवाओं को रोजगार कहाँ से मिलेगा। आप बताइए कि जब रोजगार नहीं है, जब नौकरी नहीं है, तो रोजगार के लिए सुदूर दूर गांव में बैठे हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, केसीसी हो या अन्य जितने भी लोन होते हैं, हाउसिंग लोन हो, मोटर गाड़ी का लोन हो, कौन देगा। हम आपसे पूछते सारे बैंक को बंद कराने पे। और बताइए, मैं कह रहा हूँ आज एक किसान हमारी बातों को गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, जबकि बैंक बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, किसानों की सिंचाई और बूढ़ों की दवाई, पूरे देश की जनता अपने पूरा तन मन से करते आई है। हम निरंतर समर्पित है देश की सेवा में और हमारी बात को सरकार अनदेखी कर रही है और चाहते हैं कि हमको आपके माध्यम से जनता से हमको न्याय मिले कि बैंकर जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। इधर गुरुवार को इस देशव्यापी बैंक हड़ताल की पूर्व संध्या पर गिरिडीह के बैंक कर्मियों द्वारा कैंडल मार्च भी निकाला गया था, जो एलडीएम कार्यालय के पास से निकलकर शहर के टावर चौक, कालीबाड़ी आदि इलाकों का भ्रमण किया। मोदी माल्या वापस लो, नीरव मोदी को वापस लो, डर्टी लेजन का पैसा वापस लो, किसान का पैसा वापस लो, किसान का पैसा, जेपी का पैसा वापस लो। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि IOBAC जो कि पूरे देश में बैंक ऑफिसर्स का सबसे बड़ा यूनियन है, जिसमें लगभग 3 लाख अधिकारी काम करते हैं, उन्होंने भारत सरकार के दोहरी नीति और दंभकारी नीति के विरुद्ध आज एक दिन का सांकेतिक हड़ताल दिया है और उस पर पूरे देश के जितने भी अधिकारीगण हैं, लगभग 3 लाख के करीब, वो सारे सड़क पे उतर आए हैं। हम कभी हमारे कदम रुकेंगे नहीं। हमने ये ठान लिया है कि हम लड़के लेके रहेंगे। जोश और जोखिम जब कर दिया जिंदगी के नाम, तूफाने लहरें भी कर गई झुक के खिलाफ। मैं उनसे हक अपनी बाजी हक लेके रहूंगा और इसको हमको कोई नहीं इस बाजी हक को रोक सकता है। आप प्रेस के थ्रू माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे जो बैंकिंग का उचित अधिकार है उसके समर्थन में जनता और आप दोनों आए, तभी हमारा जो हमने दुदम्बी नाद, जो क्लेरियन कॉल हमारे एवोक ने दिया है, जिसका पुनरावृत्ति 26 तारीख को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का भी स्ट्राइक से होगा। मैं कहता हूं कि आप मेरा साथ दें और हम विजयी होंगे, ऐसी हमकी पूरी भावना है। थैंक यू। पारा शिक्षकों द्वारा शुक्रवार को गिरिडीह में काला झंडा लगाकर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए। आंदोलनरत एकीकृत पारा शिक्षकों द्वारा शुक्रवार को काला झंडा लगाकर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मौके पर जिला संगठन मंत्री सह प्रवक्ता मोहम्मद मुंचुन अंसारी, जिला संयुक्त सचिव गीता राज, कैलाश वर्मा, प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष इमामुद्दीन अली, बख्शी रमेश, मनोज शर्मा, निरंजन कुमार, श्याम सुंदर पंडित, रियाजुल अंसारी, गोकुल वर्मा, युगल किशोर, मीना कुमारी, रूपा सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। बताया गया कि पहले सभी पारा शिक्षक स्थानीय झंडा मैदान में एकत्र हुए और वहां से काला झंडा लगाकर रैली की शक्ल में शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरे। इस दौरान सरकार विरोधी नारे लगाते हुए अपनी सेवा स्थायीकरण करने के पक्ष में पारा शिक्षकों ने आवाज बुलंद की और शहर के जेपी चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक, कचहरी रोड एवं नटराज चौक होते हुए रैली सर्कस मैदान पहुंची। यहां यह रैली सभा में तब्दील हो गई। वहीं सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वे भाजपा पदयात्रा का पुरजोर विरोध करेंगे, जिसके लिए पारा
शिक्षकों ने आज गांधी विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा द्वारा लेरा में किए जा रहे पदयात्रा को काला झंडा दिखाकर रोक दिया है। विदित हो कि पारा शिक्षक अपनी सेवा स्थायीकरण व वेतनमान को लेकर विगत कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किए जाने की वजह से वे हताश निराश है और अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन तेज कर दी है। गिरिडीह विधायक के आवासीय कार्यालय में शुक्रवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा नगर कमेटी की एक बैठक की गई। इस दौरान नगर कमेटी का विस्तार किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सदर विधायक के आवासीय कार्यालय में शुक्रवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा नगर कमेटी की एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता नवनियुक्त ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष उज्जवल गुप्ता कर रहे थे। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक निर्भय कुमार शाहवादी, भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्याम प्रसाद, प्रदेश कार्य समिति सदस्य संदीप डंगाइच उपस्थित थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नगर कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष पद के लिए संयुक्त रूप से वीरू शर्मा, संजय गुप्ता, दीपक ठाकुर को चुना गया। वहीं महामंत्री का पदभार हरिमोहन कंदवे को सौंपा गया, जबकि मंत्री पद के लिए मुकेश साहा, उमेश गुप्ता का नाम मनोनीत किया गया। इधर कोषाध्यक्ष पद के लिए रिंकू कुमार को चुना गया। वहीं कार्यालय मंत्री एवं सोशल मीडिया प्रभारी का कार्यभार सुभाष साहू एवं राहुल कुमार के कंधों पर रखा गया। इस दौरान मौके पर रुपेश, ऋषु गुप्ता, दीपक राणा, विशाल गुप्ता, संत कुमार लल्लू समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। दीपक ठाकुर जी, नगर मंत्री में मुकेश साहा जी, कार्यालय मंत्री के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद, रघुवरदास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है, ऐतिहासिक काम हुआ है और ओबीसी मोर्चा का गठन किया है। पूरे भारत में ओबीसी मोर्चा का गठन हुआ है। गिरिडीह में भी गिरिडीह जिला का ओबीसी मोर्चा गठन हुआ। आज हमारे शहर में ओबीसी मोर्चा का विस्तार करते हुए शहर की कमेटी बनाई गई है और इसमें उज्जवल गुप्ता जी और सभी जितने लोग हैं मिलजुल करके बहुत ही अच्छी टीम का गठन किया है। इस टीम से मुझे पूरी तरह से ये विश्वास है कि ये टीम भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास के कार्यों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और पूरे शिद्दत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा श्री नरेंद्र मोदी जी जिस उद्देश्य से किए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये कमेटी गठित हुई है और आगे 2019 के चुनावों को लेकर ये कमेटी और कैसे धारदार बने, इस पे चर्चा हुई है और भी जो खामियां होंगी, कमेटी और कैसे सशक्त बने, इस पे हमारा ध्यान रहेगा। धन्यवाद। शुक्रवार को पीएचडी विभाग के द्वारा एक बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर कार्यपालक अभियंता सहित कई विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह पीएचडी विभाग द्वारा शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मौके पर कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर, संजय कुमार सहित कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान विभाग द्वारा चल रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि कुल 12 नई योजनाएं धरातल पर चल रही है, जिसमें 5 योजनाओं को मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं सीहोडी में चल रही योजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
जो जल्द पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे कई गांव लाभान्वित हो रहे हैं। तो गिरिडीह में 2 प्रमंडल हैं पेयजल स्वच्छता विभाग के। मेरा नाम चंद्रशेखर हुआ। मैं पेयजल स्वच्छता प्रमंडल 2 गिरिडीह का कार्यपालक अभियंता हूँ। हमारे यहाँ कुल 12 योजनाएं, नई योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से 5 योजनाएं जो हैं मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगी। उसमें कोयरीडी, बाराडी, पेशम, बगोदरडी और गादी योजना है। वर्तमान में एक हमारा COD जो योजना है वो फाइनल स्टेज में है। उसका वर्क ऑर्डर इशू लोड टेंडर फाइनल करके भेजा है मुख्यालय। उसका वर्क ऑर्डर की प्रत्याशा में हम लोग हैं। और हमारे यहाँ अभी जो सरकार की नई योजनाएं आई हैं, जिसमें स्वजल एक योजना आया है, जिसमें लाभुक समिति के द्वारा OM का पैसा जमा किया जाएगा और 14 फाइनेंस से, चाहे मुखिया या विधायक में से विधायक या MP में से MP महोदय, विधायक महोदय द्वारा कंट्रीब्यूट करने पे योजना की स्वीकृति मिलेगी। ये योजना हर एक टोलों के लिए होगी। हमारे यहाँ से कुल 114 योजनाओं का प्रस्ताव गया है, जिसमें अतकी से लाभुक ने कंट्रीब्यूट किया है और बाकी जगह पे हम लोग एस्टिमेट बना करके ग्राम सभा करके पुनः ग्राम सभा की बैठक करके हम लोग प्रस्ताव ले रहे हैं और माननीय विधायक सांसद महोदय से भी संपर्क स्थापित करके उस योजना में अंशदान के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा योजना जो है हमारे ज़िले में आ सकें और ये योजना विदिन 6 मंथ के अंत कंप्लीट हो जाएंगी। तो आशा करते हैं कि हम लोग प्रस्ताव बना करके डिलोरेशन से पास करा करके विभाग को भेज देंगे स्वीकृति के लिए, और उसके बाद जो ही स्वीकृति मिलेगा उसके 6 महीना के अंदर काम को पूर्ण करके लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने आपदा प्रबंधन का भी प्रस्ताव भेजा है, जिसमें हमने जो SR के लिए जो चापाकल बंद हैं, RM के लिए जो चापाकल बंद हैं, और कुछ योजनाएं जो सोलर की वजह से बंद हैं उनको चालू करने का प्रस्ताव उसमें है। कुछ जगह पर टैंकर से भी पानी पहुंचाने का भी हम लोगों ने उसमें प्रोविज़न दिया है। हमारे गिरिडीह जिला में 6 ब्लॉकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, जिसमें 5 ब्लॉक मेरे अंडर में है। 1 ब्लॉक जो है डिवीज़न 1 के अंदर में आता है, तीसरी हमारे यहाँ। तो उसका हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है और उम्मीद है कि वहाँ से स्वीकृति उपरांत हम लोग सुखाड़ के लिए, राहत के लिए, जलापूर्ति के लिए हम लोग कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, जिससे लोगों को लाभान्वित होगा और लोगों को पानी की समस्या से मुक्ति मिलेगी। किन किन क्षेत्रों का सुखाड़ घोषित किया गया आपके? वही जो जिला में जो 6 ब्लॉक हैं, ये आपका पीटा, डुमरी, बगोदर, सरिया, गाँवा, तीसरी। SBM का क्या स्थिति है? SBM में हमारा जिला ODF हो चुका है और हम लोग निरंतरता के साथ उस पर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि लोग 100% यूजेज में हमारे यहाँ यूज हो भी रहे हैं। और हमारे यहाँ अच्छे क्वालिटी के शौचालय बने हैं, जिसकी मिसाल पूरे राज्य में दिए जाती हैं। और सेंटर से भी बहुत सारी टीमें इन्होंने गिरिडीह के बारे में पॉजिटिव व्यू दिया है कि यहाँ के लोग अच्छे क्वालिटी का शौचालय बनाए हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। प्रमंडल 1 का कार्यपालक अभियंता हूँ। मेरे अंतर्गत 5 ब्लॉक आते हैं, आपका हुआ बेंगाबाद, गांडे, जमुआ, देवरी, तीसरी। तो इसमें हमारे अभी प्रमंडल में बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना 5 गो चल रहे हैं। 5 योजना चल रही है, जिसमें मोतीलेदा, ताराटाड़, लुप्पी, चंदौरी और कुरोबिंदु, जिसमें मार्च तक मेरा 2 योजना कंप्लीट होना है, मोतीलेदा और कुरोबिंदु। ठीक है, और इसमें संभवतः मार्च तक ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद उन पंचायतों को जलापूर्ति हो जाएगी। पारा
शिक्षकों के समर्थन में कांग्रेस कमेटी जिला इकाई ने भी मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को अम्बेडकर चौक पर पारा शिक्षकों के साथ मिलकर धरना दिया और इनका समर्थन किया। अम्बेडकर चौक पर शुक्रवार को कांग्रेस कमेटी जिला इकाई द्वारा पारा शिक्षकों के समर्थन में धरना दिया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, जमुआ विधानसभा प्रभारी सतीश केडिया, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी सुधांशु शेखर झा, मोहम्मद अली खान, समीर चौधरी, सलामत अंसारी, निकिता गुप्ता, गोविंद तुरी, एहसान अहमद, निजाम अहमद, कैलाश वर्मा, घनश्याम दास, मुंचुन अंसारी, धनंजय सिंह आदि मौजूद थे। बताया गया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार यह धरना आहूत की गई है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत कई पारा शिक्षकों भी शामिल हुए हैं। इस दौरान सभी ने सरकार द्वारा पारा शिक्षकों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। साथ ही बताया कि कांग्रेस पार्टी पारा शिक्षकों की मांगों का समर्थन करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि उनकी जायज मांगे अविलंब पूरी की जाए। सरकार की हठधर्मी से पारा शिक्षक पीछे हटने वाले नहीं, वे आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी मांगे जायज है, जिसे जल्द स्वीकार करना चाहिए। सरकार को समझनी चाहिए कि जिस के बेसिस पे हमारे शिक्षा है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आज स्कूल बंद हो गए हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उनकी नहीं चिंता नहीं है। इस सरकार को केवल इस बात की चिंता रहती है कि हमारे कारपोरेट घराने को कैसे मदद हो, उसे कैसे फ़ायदा हो। आम लोगों आवाम की इनकी चिंता नहीं है। इसी वजह से पारा शिक्षक की जो जेन्युइन मांग है कि हमें अस्थायी किया जाए, हमारे वेतन वृद्धि किया जाए, मांगों को नहीं सुन रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह पारा शिक्षक के साथ। हमारे प्रदेश ने कहा है कि अगर आने वाले दिन में सरकार हम लोग की बनेगी तो सबसे पारा शिक्षकों पर स्थायीकरण किया जाएगा। सरकार की नीतियों के वजह से पारा शिक्षकों को बहुत दयनीय स्थिति को देखना पड़ रहा है और जूझना पड़ रहा है अपने हक की लड़ाई के लिए। उसके विरोध में हम लोग पारा शिक्षकों के साथ हैं और हर कदम पे उनके साथ चलेंगे। साथ ही हमारी सरकार अगर आती है तो हम लोग सबसे पहला जो कदम उठाएंगे वो पारा शिक्षकों के हित में उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा ज़रूरतमंदों के साथ रही है और हम लोग हमेशा पारा शिक्षकों के साथ हैं। और शिक्षक मारे गए और इस तरह से रोज कुछ न कुछ कोई न कोई पारा शिक्षक की मृत्यु हो रही है और यह सरकार असंवेदनशील बनी हुई है और स्वयं यहाँ के मुख्यमंत्री विदेश दौरे में लगे हुए हैं। जिस तरह की प्रधानमंत्री विदेश दौरे में थे, आज वही उसी कदमों पर ये चल रहे हैं और पारा शिक्षकों पर जहाँ की लाठी बरसाया गया, जहाँ उन्हें पीटा गया बेरहमी के साथ और इनकी मांगों को जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, यह इनके काले दिन का एक एक दिन का शुरुआत हो चुका है और वो दिन बहुत दूर नहीं जबकि ये भाजपा की सरकार अपनी मौत यहाँ मरेगी। यहाँ के लोगों की जो जनता की जो आवाज़ है वो एक आवाज़ इसके खिलाफ बनकर जा रही है और छत्तीसगढ़ राजस्थान में हम लोगों ने दिया है। इसी विश्वास के साथ कि इस आंदोलन को हम पूरा समर्थन दे रहे हैं, सभी तरह से समर्थन दे रहे हैं और इनके हक और हुकूक की लड़ाई को किसी भी हालत में हासिल करेंगे, यह विश्वास दिलाने के लिए गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आज के धरना का कार्यक्रम का आयोजन। खंडोली पर्यटन क्षेत्र की वादियां गुलजार हो उठी है, फिजाएं गुनगुना रही है और पर्यटकों को बरबस ही लुभा रही है। जी हां, गिरिडीह के खंडोली जलाशय में मेहमान परिंदों का आगमन हो चुका है। आकर्षक रंग रूपों वाले प्रवासी पक्षियों का यहां पहला खेप उतर चुका है। पक्षियों के आने से डैम का दृश्य बदला बदला सा नजर आने लगा है। इन पक्षियों के कलरव से वादियां गुंजित हो उठी है, वहीं इनकी अठखेलियां आगंतुकों को रोमांचित कर रही है। लगातार इन पक्षियों को देखने के लिए स्थानीय लोग
और पर्यटक इस इलाके का रुख कर रहे हैं। गौरतलब है कि खंडोली में दशकों से प्रवासी परिंदों की आवाजाही होती रही है। ये शानदार पक्षी हजारों किलोमीटर का फासला तय कर विभिन्न देशों से यहाँ अपना प्रवास काल काटने को आते हैं। असल में शरद ऋतु में साइबेरिया समेत अन्य ठंडे प्रदेशों में बर्फ जम जाने के कारण वहाँ भोजन की कमी हो जाती है। भोजन की तलाश में विचरण करते हुए ये पक्षी एशियाई देशों की ओर आते हैं और खंडोली जैसे सुरम्य वादियों में 4 माह के लिए अपना बसेरा बसाते हैं। प्रवासी पक्षियों को साफ पानी में रहना पसंद है, जहां उन्हें आराम से भोजन उपलब्ध हो सके। साथ ही यह मौसम इनके प्रजनन का भी काल होता है, यानी यहाँ ये अपनी भावी पीढ़ी को भी इस इलाके से परिचित करवाते हैं। दिसंबर से ये लोग आना चालू करते हैं और काफ़ी संख्या में रहते हैं ये लोग और तरह तरह के रहते हैं, रंग बिरंगे, जो कि थोड़ा सा देखने में मतलब थोड़ा सा लुभावना लगते हैं। पर्यटक इसको देखकर जो है सो काफ़ी मतलब मोहित होते हैं, समझ रहे हैं। और इस पर्यटक इसको मतलब काफ़ी मतलब क्या है कि देखने के बाद काफ़ी प्रोत्साहित होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ विदेशी पक्षी को देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोग शिकार वकार भी कर लेते हैं तो संख्या थोड़ी कम हो गई है। पहले जो संख्या में साइबेरियन डक आते थे और अभी उनकी संख्या में कुछ कमी देखी जा रही है। तो अगर इसमें थोड़ा रोक लगे और जो चोरी छुपे लोग शिकार कर लेते हैं तो इतने अच्छे पक्षी का शिकार न करें और तो खूबसूरती बरकरार रहेगी और सैलानियों को काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ आने में। हैं और ख़ास करके जो भी विजिटर्स आते हैं उनके लिए काफ़ी मनमोहक एक दृश्य बनता है और इसको संरक्षण का ज़रूरत है। हम लोग देख रेख करते हैं, हम लोगों से जहाँ तक हो पाता है करते हैं और प्रशासनिक तौर से भी इसको संरक्षण की ज़रूरत है। ये काफ़ी मनमोहक दृश्य बनाता है और खंडोली का मनोरम दृश्य को और 4 चांद लगाता है। बताया जाता है कि पूर्व की अपेक्षा अब प्रवासी पक्षियों के आगमन में कमी आई है। इन पक्षियों पर लगातार अध्ययन करने वाले राजेश कुमार का कहना है कि खंडोली जलाशय की आबोहवा प्रवासी पक्षियों के प्रकृति के अनुकूल है। पूर्व में यहाँ 15 से 20 प्रजाति के पक्षी आते थे, लेकिन इधर महज 5 से 7 प्रजाति के पक्षी ही यहाँ पहुँच रहे हैं। श्री कुमार इसके लिए अवैध शिकार और पारिस्थितिकी असंतुलन को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। बताया गया कि वर्तमान में साइबेरियन डक, साइबेरियन क्रेन, बार हेडेड गूस, बर्मी डक, कूट डक, टेक्सल डक आदि यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ बता दें कि पर्यटन के लिए उपादेय साबित होने की वजह से इन पक्षियों के शिकार पर 3 साल की कैद व जुर्माना का प्रावधान है। बावजूद इसके इनका धड़ल्ले से शिकार होता है।
जितना भी जलाशय है ये आदिकाल से, प्राचीन काल से ही जो है पशु पक्षियों का अभयारण्य रहा। विशेष करके विदेश से आए हुए जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके लिए ये आश्रय स्थल रहा शुरू से। ये ठंड के मौसम में सितंबर अक्टूबर से आना प्रारंभ करते थे पहले, और ये मार्च तक रहते थे यहाँ पे। वो उनका निषेचन होता था, अंडा देते थे, और फिर उनका जो निषेचन करके फिर वो बच्चे पैदा करते थे, और वो काफ़ी संख्या में यहाँ पे रहते थे। और बहुत ही यहाँ के सैलानियों के लिए ये बहुत ही मनोरंजक स्थल रहा है शुरू से। परंतु विगत कुछ वर्षों से बढ़ते पोल्यूशन और जंगल के कटने के वजह से विकास, नया विकास हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, जिसके वजह से यहाँ का जो वातावरण है वो दूषित हो गया। पानी का भी वातावरण का भी पोल्यूशन हो गया, जिसके वजह से ये पक्षियाँ आना बंद कर दिया। ये बहुत कम संख्या में आना स्टार्ट, जिसके कारण ये सैलानियों को काफ़ी निराशा है। लोग आते हैं हमारे यहाँ, खंडोली जगह से घूमते हैं, तोपचाची जाते हैं, आसपास के तालाब में जाते हैं देखने के लिए, लेकिन अब वो रुचि नहीं रही। हालांकि पिछले साल कुछ संख्या में आए थे माइग्रेटरी बर्ड्स। इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स में जो है क्रेन है, साइबेरियन डक है, साइबेरियन क्रेम है, ऐसे बहुत सारे प्रजाति के पक्षी हैं जो विलुप्त अवस्था में होते जा रहे हैं, सिर्फ अब पर्यावरण के असुरक्षा की वजह से। एक तो खंडोली की अलमस्त वादियाँ यूं ही इतनी खूबसूरत है कि पर्यटक इसके आकर्षण में बंधे चले जाते हैं। ऊपर से खूबसूरत मेहमान परिंदों की आमद ने इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा दिया है। हालांकि यहाँ इन शानदार परिंदों का जमकर शिकार भी होता है। देखना होगा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रशासन इन परिंदों के सुरक्षा और संरक्षण के क्या उपाय करती है। सहयोगी डिम्पल और सुरेंद्र के साथ अभिषेक सहाय, सिटी न्यूज, गिरिडीह। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निमिया घाट में शॉर्ट सर्किट से एक वाहन में लगी आग, मची अफरा तफरी, बाल बचे लोग, टला बड़ा हादसा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत गिरिडीह में भी बैंक कर्मियों ने किया कलमबंद हड़ताल। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर की आवाज बुलंद, सरकार की नीतियों पर निकाली भड़ास। आंदोलनरत पारा शिक्षकों का आक्रोश चरम पर, निकली मोटरसाइकिल रैली, काला झंडा लगाकर जताया अपना विरोध, झारखंड सरकार को बताया तानाशाह। और विधायक आवासीय में ओबीसी नगर मोर्चा की बैठक संपन्न, नगर कमेटी का किया गया विस्तार, विधायक समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौके पर मौजूद। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।